तो आपको मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड चीज़ें बताने वाला हूँ और परप्लेक्सिटी के टिप्स भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका जो डेली लाइफ है और आपका जो काम है उसमें आपकी काफ़ी मदद होगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। टिप नंबर 1 है लेयर योर क्वेरीज। यानी जब भी आप सवाल पूछते हो तो एक बार में आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसमें नहीं लिखने हैं, आपको एक सवाल पूछना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है जॉब से संबंधित। अब मैंने इससे एक सवाल पूछा है, व्हाट आर द टॉप इन डिमांड स्किल्स इन 2025। तो पहले आपको क्या करना है, बस एक सवाल पूछना है जो आपके दिमाग में है। अब कुछ जवाब आएंगे जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, एनालिटिक्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से जवाब आ जाएंगे। पहले यहाँ पर टॉप डिमांड स्किल हैं 2025 की, तो यहाँ पर लीडिंग टेक्निकल स्किल्स हैं। इसके बाद एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स, अदर हाई वैल्यू स्किल। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसने पैराग्राफ के अंदर आपको जो भी डिमांड में जॉब हैं वो आपको बता दिए। तो मान लीजिए मुझे जानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये टॉप डिमांड स्किल है, तो मुझे इसमें सीखना है। तो मैं इससे सवाल पूछूंगा, हाउ कैन समवन क्विकली लर्न अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग स्किल्स ऑनलाइन। क्योंकि ऑफलाइन में जाओगे तो काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं, ऑनलाइन काफ़ी फ्री कोर्स भी हैं और पेड कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं। तो ये सवाल हम नेक्स्ट पूछेंगे। तो इस तरीके से आपको सवाल पूछना है कि आपने एक सवाल पूछा, उसके बाद आपको कुछ जवाब मिलेगा, उनमें से फिर आपको एक क्वेश्चन पकड़ना है, उसके बाद फिर जवाब पूछना है। तो जैसे कि मैंने पूछा, उसके बाद देखिए यहाँ पर चूज़ फास्ट हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्स, यूडेमी, गूगल AI, ठीक है, डाटा कैम्प, यहाँ से आपको कोर्सेज वगैरह मिल सकते हैं और हैंड ऑन प्रैक्टिस। मतलब इसके बाद जो हमने सवाल पूछा है उसके बाद यहाँ पर क्या क्या करना चाहिए अगर आप AI में सीखना चाहते हो, तो सारी कुछ चीज़ें इस तरीके से आपको मिल गई हैं। टिप नंबर 2, रिक्वेस्ट आउटपुट फॉर्मेट्स। अब इसका मतलब है कि आप परप्लेक्सिटी को बताएं कि आंसर आपको किस तरीके से चाहिए, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो यहाँ पर एक आर्टिकल का लिंक है। अब वो आर्टिकल मान लो काफ़ी बड़ा है तो मैं उसे पढ़ने में टाइम नहीं लगाऊंगा, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिसको आप समराइज करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, समराइज द आर्टिकल इन 5 बुलेट पॉइंट। यानी कि जो इस आर्टिकल में जरूरी चीजें हैं मुझे वो बताओ, मतलब हेडलाइन में, पूरी समराइज करके नहीं चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा है, मैं इसे अगर हटा दूं, यहाँ से आप नंबर ना लिखें, बुलेट पॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमको नहीं पता है। इसलिए आप अगर नंबर डाल दोगे तो ये उतने ही नंबर में आपको पॉइंट देगा और कुछ ज़रूरी चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए इसका रिजल्ट कैसा आता है। सो आर्टिकल को इसने समराइज तो कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल किस बारे में है, हाउ टू मेक 1 करोड़ स्टार्टिंग एट एज 35। तो यहाँ पर ऊपर के जो पॉइंट हैं इनमें आपको जानकारी मिलती है, और यहाँ पर जो नीचे के पॉइंट हैं जो अंडर में लिखे हैं ये हैं एक्शन वाले पॉइंट। यानी कि अगर आपको 1 करोड़ कमाना है, 35 की एज पे हैं और 15 साल में आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 12% इंटरेस्ट है। इसके बाद गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि 10% से बढ़ रहा है। इसके बाद म्यूचुअल फंड में यहाँ पर आप मंथली 10,500 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको बुलेट में आपको ये जो पॉइंट है अंदर के ये मिल चुके हैं, और यहाँ पर जो बाहर के पॉइंट है यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी तरह से अगला सवाल मैंने पूछा है, गिव 5 टॉपिक फ्रॉम ट्रेंड इन टेक इन दिस मंथ इन बुलेट पॉइंट, प्रायोरिटाइज बिग टू स्मॉल। यानी कि जो बड़ी न्यूज़ आई है उसको पहले रखो और छोटी को बाद में रखो। और मैंने यहाँ पर 5 टॉपिक्स पूछे, आप कितने भी पूछ सकते हो। तो इस तरीके से शॉर्ट में आंसर हमें मिलना चाहिए। ओके, तो देखिए आंसर शॉर्ट है क्योंकि यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसमेंट स्पेशली एंड जनरेटिव AI। ठीक है, ज़्यादा पढ़ना हो तो डिटेल पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो टॉपिक हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रेस, फोल्डेबल एंड नेक्स्ट जेन फ़ोन जो कि इसी महीने में आए थे सैमसंग के, वेयरेबल हेल्थ टेक इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी कंसर्न। ठीक है, सो इस तरीके से आप जब आप पूछेंगे बुलेट पॉइंट आपको लिखना है, जिससे कि हेडिंग मिल जाएंगी और डिटेल तो आपको मिल ही जाती है। तो इस तरीके से आप काफ़ी जल्दी काफ़ी ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। टिप नंबर 3 है, यूज़ कंपेरिजन्स एंड टेबल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। मान लीजिए आप कंपेयर कर रहे हैं कि जियो और एयरटेल दोनों में से किसके प्राइस जो प्लान्स हैं वो कम हैं और बेहतर हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सवाल पूछा है, क्रिएट ए टेबल कंपेयरिंग जियो एंड एयरटेल। ठीक है, इसके बाद जो भी टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ों के द्वारा कंपैरिजन होना चाहिए, तो यहाँ पर टेबल में प्राइस होनी चाहिए, प्लान्स होने चाहिए,
डिस्काउंट डेटा बेनिफिट वैलिडिटी। तो इस तरीके से मैंने सवाल पूछा है। जो भी टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ों से कंपैरिजन होना चाहिए वो आपको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देना है। जितना आपको समझ में आता है उतना लिख दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए प्लान, प्राइस, डेटा बेनिफिट, वैलिडिटी, SMS, डिस्काउंट, कुछ इसने खुद से ही लगा दिया है, तो उसको समझ में आता है कि आप क्या क्या चाहते हो। तो इस तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे तो समझना काफ़ी आसान होगा कि जियो और एयरटेल दोनों में से कौन से में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। इसी तरीके से जब भी आप कोई भी और चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 15,000 के 2 फ़ोन को कंपेयर कर रहे हैं, एक में सैमसंग है, एक में iQOO है, दोनों में से किस में आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो इस तरीके से आप वर्सेस करके पूछेंगे या फिर इस तरीके से टेबल बना के पूछेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसी तरह मैं इससे एक और सवाल पूछता हूँ कि नोशन और एवरनोट दोनों में से कौन सा बेहतर है स्टडी नोट ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो इसके प्रोज और कॉन्स को एक टेबल के रूप में समझाओ। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन जब कर रहे हों तो टेबल बना के कंपेयर करना काफ़ी सही रहता है, क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन में नोशन हाई फ्लेक्सिबल है, प्रोज है इसका, कॉन्स में है लर्निंग कर्व, यानी कि आपको सीखने में दिक्कत आएगी। एवरनोट सिंपल है, इंट्यूटिव इंटरफेस वर्कफ्लो, ठीक है। कौन सा है कि लिमिटेड कस्टमाइजेशन है। तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। टेबल बना के काफ़ी सही रहता है। टिप नंबर 4 है लेवरेज फॉलोअप्स, यानी कि इसका मतलब है कि आप चीज़ों को रिपीट करने में टाइम नहीं लगाओ अपना। जैसे कि आप कुछ चीज़ें लिखते हो जिसमें कि आप बोलते हो टेल मी या एक्सप्लेन मी या समराइज दिस करके कुछ लिखते हो, कुछ चीज़ें आप रिपीटेटिव लिखते हो। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है लिस्ट ट्रेंडिंग यूट्यूब टॉपिक्स फॉर 2025, ठीक है। अब इसके बाद जो भी जवाब आएंगे मैं उसी से रिलेटेड जवाब पूछूंगा। तो यूट्यूब टॉपिक में कुछ चीज़ें इसने दी है, यूट्यूब शॉर्ट, ट्राई एंड हॉल वीडियोस, लोफाई म्यूजिक, यूट्यूब ऑटोमेशन, रोब्लॉक्स, यूट्यूब वीट्यूबिंग, ठीक है। तो अब इसके बाद मुझे इनमें से किसी चीज़ के बारे में जानना है। सो अब देखिए मैंने यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन लिया है एक्सपेंड ऑन ट्राई ऑन हॉल वीडियोस, यानी कि इस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मुझे सिर्फ इतना लिखना है एक्सपेंड ऑन, इस टॉपिक के बारे में और एक्सपेंड करो और मुझे 3 वीडियो टाइटल आइडियाज़ दो जिससे कि मैं इस कैटेगरी में वीडियोस और बना पाऊँ, इस चीज़ से संबंधित वीडियो बना पाऊँ। तो इस तरीके से जब आप सवाल पूछते हो तो आपको चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ती। और अब देखिए कितनी आसानी से इसने जवाब दिया है और कितने शॉर्ट में समझाया है। अल्टीमेट टेम यू ट्राई ऑन हॉल। सो यहाँ पर हमने 3 लिखे थे, इसने 3 जो है टाइटल दे दिए हैं। इसके बाद जो मैं लिखूँगा वो मैं लिखूँगा कि जो पहला टाइटल है उसके लिए मुझे एक अच्छी सी स्क्रिप्ट बना के दो या फिर मुझे कीवर्ड दो जिससे कि मैं वीडियो को रैंक करा सकूं। तो कुछ इस तरीके से आपको सवाल पूछना है तो आपको चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ेगी और कम टाइम में आप अच्छे से सवाल पूछ पाओगे और जवाब भी मिलेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ मिले हैं, शॉर्ट में मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे अब आगे क्या पूछना है। टिप नंबर 5 है मेक इट विजुअल। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। विजुअल का मतलब है कि अगर कोई आपको चार्ट बनवाना है या कोई इमेज के द्वारा समझना चाहते हैं तो उससे समझ में काफ़ी जल्दी आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ सवाल पूछा है क्रिएट ए वीकली वर्कआउट कंपैरिजन टेबल फॉर बिगिनर होम वर्सेस जिम। तो वर्कआउट कंपैरिजन का है ये सवाल। सो यहाँ पर देखिए ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं है और आसानी से समझ में आ जाएगा। लास्ट में हाईलाइट भी दिए गए हैं इसके। तो सबसे पहले टेबल में देखिए होम वर्कआउट एग्जाम्पल। होम वर्कआउट में आप क्या क्या कर सकते हो, मंडे ट्यूसडे हर दिन के हिसाब से इसने दिया है। फुल बॉडी वेट सर्किट, पुश अप्स, स्क्वाट, लंजेस, प्लैंक। इसी तरह जिम वर्कआउट में अगर आप जिम में वर्कआउट करना चाहते हैं तो फुल बॉडी मशीन सर्किट, यानी कि लेग प्रेस, चेस्ट प्रेस, रो और कोर, ठीक है। इसके बाद की बेनिफिट क्या है होम वर्कआउट करने की, पैसे बचेंगे, कन्वीनियंट है, मतलब कि आप कभी भी कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो टाइम भी बचेगा, वो प्राइवेसी है। की बेनिफिट है जिम में एक्सेस इक्विपमेंट, इंस्ट्रक्टर मिल जाएगा यानी कि जो गाइड होता है, मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग कर रहे होते हैं, गाने वगैरह बज रहे होते हैं आसपास, पोस्टर वगैरह, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह आप किसी भी सवाल को टेबल के रूप में पूछेंगे, जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उसे टेबल बना के इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। इसके बाद हाईलाइट भी दिए गए हैं, यानी कि जो इस टेबल में है उसी को और शॉर्ट में समझना है। तो यहाँ पर बस इसकी जो हेडिंग्स हैं वो आप पढ़ सकते हो। तो अगर इन 5 टिप्स में से आपको कोई भी एक टिप ऐसी पसंद आई हो जो कि आपको लग रहा है कि आपको पहले नहीं पता थी लेकिन इस वीडियो में आपको पता चली है,
तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। और मैं इसी तरह की कुछ और वीडियोस भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि AI टूल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी लॉन्च हो रहे हैं और ये हमारी डेली लाइफ में काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं। जो काम हमें करने में काफ़ी टाइम लगता था, आज हम AI टूल से बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं। तो इनमें से आपकी फेवरेट टिप कौन सी रही वो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप परप्लेक्सिटी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको 2 वीडियो यहाँ पर दिख रही होंगी। एक में मैंने बताया कि अगर आपके पास एयरटेल की सिम नहीं है तब भी परप्लेक्सिटी प्रो ले सकते हो आप, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वॉच कर सकते हो। और दूसरे में मैंने बताया कि परप्लेक्सिटी पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो काफ़ी ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है, सो आप इसे वॉच कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।